द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी, सी से कोई टेंजेंट है सर्कल पे, एंड अ डायमीटर एबी, और डायमीटर एबी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पी। ये जो टेंजेंट है सी से और ये जो डायमीटर एबी, जब इसको एक्सटेंड करते हैं तो इंटरसेक्ट हो जाती है पॉइंट पी पे जाके। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, इफ पी सी ए, तो देखो पी सी ए क्या हो जाएगा, ये वाला, ये पूरा एंगल इन्होंने कितना बोल दिया, पी सी ए 110 डिग्री। फाइंड सी बी ए, तो हमें क्या फाइंड करना है, सी बी ए फाइंड करना है। तो क्या करो, पहले ना तुम ये वाली फिगर बना लो, ठीक है, जो तुम्हारे पास एक तरीके से गिवन फिगर हो गई है, और एक बार दोबारा से इसको बनाना सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी कुछ एंगल वगैरह लिखे जाएंगे तो तुम एंड में कंफ्यूज हो जाओगे क्या तुम्हें दिया हुआ था और कैसे कैसे हमारे पास आया है। इतना और करो बस, इसमें गिवन में ये भी बना लो। तो तुम्हें सी बी ए फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। बन गया? यस सर। देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये बताओ ये एंगल कितना होगा, 90 होगा कि नहीं? एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो कैसे, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये दोबारा से फिगर बना लेना। एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये इसका रीजन हो गया। पूरा एंगल देखो, ये जो इन्होंने दिया था पी सी ए, ये 110 है। अगर मैं पी सी ए की बात करूं तो दो एंगल से मिलके बना है, एक इससे और एक इससे, जो 90 है हमारा। तो ये 90 आ गया तो ये कितना होगा, ये 20 आएगा। क्लियर हुआ? अगर ये 90 है तो फिर ये एंगल कितना होगा, ये 20 डिग्री आ जाएगा। भाई 90 प्लस 20 मिलके तो 110 बनेगा, तो ये आ गया 20 डिग्री। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई एंगल पी सी बी, ठीक है, पी सी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 110। ठीक है, या फिर पहले लिख लेता हूँ इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल है पी सी ए के। अब पी सी बी तो पता नहीं हमें कितना है, लेकिन पी सी बी ए सी बी पता है, ये रहा 90, यहाँ पे लिख दिया ये 90 डिग्री। और पी सी ए कितना है, ये 110 डिग्री। तो एंगल पी सी बी कितना हो जाएगा, 110 माइनस 90। तो एंगल पी सी बी की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, पी सी बी ये। ठीक है, ये कितना आ गया, 20 डिग्री। बोलो जी, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछना। नो सर। क्लियर हो गया? चलो अब इसको अभी हटा देते हैं। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये बताओ, ये रेडियस हो गई ओसी, ओसी इज द रेडियस, एंड पीसी इज अ टेंजेंट। ओसी रेडियस हो गई, पीसी टेंजेंट हो गई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओसी परपेंडिकुलर होगा पीसी पे। ओसी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू पीसी। इट इंप्लाइज दैट, इससे हमें क्या मिल गया, एंगल ओ सी पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब ये वाला एंगल आ गया कितना, 90 डिग्री। बोलो क्लियर हुआ पॉइंट भी? यस सर। ये एंगल 20 था, पहले ही हमने अभी निकाला, ये एंगल कितना था, 20। और ये दोनों एंगल मिलके, ये 20 और ये तो 90 है। क्लियर है?
थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये देखो ये पूरा 90 है, 90 में से 20 है तो बचा हुआ कितना है फिर 70 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 70 डिग्री। क्यों निकाला मैंने इसको? इसलिए निकाला भाई जितना ओबी है उतना ही ओसी है क्योंकि रेडियस है। तो जब दो साइड इक्वल हो गई तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होंगे इक्वल। तो ये 70 है तो ये भी इक्वल होगा 70। आंसर हमें यही निकालना था कि ये एंगल कितना है 70। तो किया क्या, पहले तो मैंने ये निकाला है छोटा सा एंगल 110 में से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये एंगल हमने निकाल लिया पीसीबी, ठीक है। तो पीसीबी 20 आ गया है। फिर ये पूरा एंगल कितना आ गया 90। बस 90 में से ये 20 मुझे ऑलरेडी पता है तो फिर ये बचा हुआ कितना रह गया 70। और जैसे ये 70 आया तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है तो ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 70 कैसा है इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो एंगल लिखते हैं यहाँ पे, एंगल पीसीबी, एंगल पीसीबी प्लस एंगल बीसीओ इज इक्वल्स टू एंगल ओसीपी, ठीक है। पीसीबी की वैल्यू मुझे पता है 20 डिग्री है, ये तो निकालना ही है अभी बीसीओ, और इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। ये रहा देखो यहाँ से उठा के डाल दी हमने ओसीपी की। इसके बाद ऊपर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से देख लेना। इसको उधर भेज दो तो एंगल BCO इज इक्वल टू 90 माइनस 20। एंगल BCO की वैल्यू आ जाएगी 70। BCO कितना आ गया है 70 डिग्री। अब OB इज इक्वल टू OC, ये क्या है रेडियाई है। तो इनके अपोजिट जो एंगल है यानी कि BCO और दूसरा क्या हो जाएगा CBO। CBO रीजन क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल होते हैं आर इक्वल। तो इसकी वैल्यू 70 है तो ये एंगल CBO इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब इस CBO को मैं ये भी लिख सकता हूँ CBA, क्या भी लिख सकते हैं CBO की जगह आगे तक ले जाओ CBA। Therefore angle CBA is equals to 70 डिग्री। तो CBA भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यही हमें प्रूफ सोल्व करना था, वैल्यू फाइंड करनी थी इसकी। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे दी है और PQR एक टेंजेंट है टू द सर्कल एट Q। Q पॉइंट से PQR टेंजेंट हो गई सर्कल के, ठीक है। AB कोड है और AB जो कोड है वो पैरेलल है किसके, टू PR। APR यानी टेंजेंट के पैरेलल है कोड AB, इतना हमें पता चला है। पर BQR की वैल्यू दे दी है, BQR ये एंगल कितना दे दिया है 70 डिग्री। तो फाइंड करना है AQB, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये पूरा कितना हो। क्वेश्चन आया यहाँ तक समझ, क्या फाइंड करना है हमें? यस सर। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, ये सेंटर से Q पॉइंट तक ये क्या हो जाएगी हमारी रेडियस, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा रेडियस। इसको मैं हटा रहा हूँ जो फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में ऐसे लिखते हैं, रेडियस एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट of contact are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। तो OQ perpendicular to PR, OQ क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा PR के, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल है 90 हो गया। ये तो इतना तो 70 है लेकिन ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90। इसको अगर मैं आगे तक एक्सटेंड कर दूं तो मान लेता हूँ ये कहाँ पे पहुंच गए M पॉइंट पे, कहाँ पे M पे। तो एंगल लिख देता हूं मैं OQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। OQR कितना हो गया एंगल 90 डिग्री। अब उन्होंने आगे ये भी दिया हुआ है ऑल्सो AB जो है वो पैरेलल है PR के। ये भी किसके पैरेलल है PR के, ठीक है।
तो ये वाला जो एंगल है ये इसके ऑल्टरनेट हो जाएगा कि नहीं? देखो ए बी पैरेलल है पी आर के एंड एम क्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इज अ ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल, एम क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। तो ध्यान दो ये पैरेलल लाइन है और ये क्या हो जाएंगे फिर, अगर ये ट्रांसवर्सल है एम क्यू तो ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे जिसको मैं 1 बोल रहा हूँ इस फिगर के हिसाब से वो क्या है, ए एम ओ। तो एंगल ए एम ओ इक्वल हो जाएगा एंगल 2 क्या है यहाँ पे, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर। और जरा ओ क्यू आर की वैल्यू भी हमने निकाली थी, कितनी है, 90। यहाँ पे देखो रेडियस और टेंजेंट मिलके तो बना रहे हैं ओ क्यू आर। तो एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए एम ओ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल आया ये हो गया 90। अगर ये 90 है तो फिर ये तो परपेंडिकुलर है, कहां से, सेंटर से। और किस पे है, ए बी पे है। तो मैं लिखूंगा भाई अगर ये 90 है तो क्या हो जाएगा, ओ एम इज, इट इंप्लाइज दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर, ठीक है, टू कॉर्ड ए पी। ओ एम 90 का मतलब है कि ओ एम परपेंडिकुलर हो गया, किस पे परपेंडिकुलर है, ये कॉर्ड पे, ठीक है। सो ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, ओ एम बाइसेक्ट ए बी। सो ओ एम बाइसेक्ट ए बी, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए एम इक्वल बी एम। तो मुझे ये पता चल गया ये और ये इक्वल है, ठीक है, ये और ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। अब ये इतना काम हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा क्या करना पड़ा, क्योंकि एंगल तो हमें सिर्फ ये निकालना था, इसलिए करना पड़ा है। देखो ये जो है इतना एंगल, ये मैं बता सकता हूँ तुम्हें कितना है, ठीक है, ध्यान से समझना कैसे। इतना तो ये 70 है और यहाँ से यहाँ तक पूरा देखा जाए तो 90 है, यानी कि ये जो ये वाला एंगल है बचा हुआ ये 20 रहा होगा। खुद ध्यान देना, ये तो हो गया 90 पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 70, तो फिर ये कितना है, 20। इधर तो पता चल गया 20, ठीक है, इधर कितना होगा ये नहीं पता हमें, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला एंगल और पता चल जाए इसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो पहले ये लिख देते हैं, ये हमें पता चल गया कि भाई ये 20 है, ये तो पहले यहाँ से ही हमें पता चल गया था जैसे ये 90 बना था। तो इसको एक बार लिख देता हूँ कि ये एंगल 90 हो जाएगा। अब देखो इसकी बात करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ एम, सॉरी, बी क्यू एम, ठीक है, या फिर बी क्यू ओ, जो भी तुम्हें ठीक लगे। तो एंगल बी क्यू एम प्लस ये वाला एंगल और बी क्यू आर प्लस एंगल बी क्यू आर, ये दोनों एंगल मिलके ये पूरा एंगल बना रहा है एम क्यू आर, हाँ या ना। वंशिका इतना बताओ, ये बात समझ में आई या फिर नहीं, है ना, दोनों मिलके ये यस एम सर। क्यू आर बना रहा है, या फिर ओ क्यू आर भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, एम क्यू आर लिख देते हैं, एंगल एम क्यू आर। और इसकी वैल्यू तो है 90 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री। ये बी क्यू आर हमारे पास है 70 डिग्री। तो ये एम क्यू, सॉरी बी क्यू एम की वैल्यू में पता चल जाएगी। तो बी क्यू एम कितना हो गया, 20 डिग्री। उसको उधर बेच के कर लेंगे ना, 90 माइनस 70 कितना आ गया, 20। यहाँ तक लिखो जल्दी से। अब समझना, ये मेरे पास 20 है और मैं अभी क्या फाइंड करूंगा कि ये एंगल भी इक्वल है इस वाले एंगल के, 20 के। तो जब ये आपस में दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये भी 20 और ये भी 20, तो 40 आ जाएगा। कैसे इक्वल करेंगे, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो एक तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉमन, ठीक है, एम क्यू कॉमन है ना, इस भी ट्राइंगल में भी आ रही है और इसमें भी। ये एंगल 90 आ गया, क्लियर है, ये एंगल क्या आ जाएगा, 90। इधर भी क्या है, 90, और ये साइड अभी हमने देखा ए एम इक्वल बी एम। तो ये जो हमने किया था ना बाइसेक्टर वाला काम की ए एम और बी एम इक्वल है, ठीक है, वो हम इसलिए कर रहे थे, ये जो हमने किया है ताकि जब कॉन्ग्रुएंट करें तो ये तीसरी साइड भी तो चाहिए मुझे, है ना। भाई एक तो ये मिल गई मुझे साइड, एक एंगल मिल गया, ठीक है, तीन चीज चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंसी में, एक ये साइड मिल गई, राइट।
तो इसलिए हमने ये सब कुछ यहाँ पे करना पड़ा। अच्छा ये 90 कैसे हुआ? अब क्योंकि ये तो क्या है, कोड टेंजेंट तो है नहीं कि रेडियस और टेंजेंट 90 हो जाते हैं, तो पहले इसको 90 निकाला, इसकी वजह से फिर ये ऑल्टरनेट है, वहां से 90 बनाया हमने। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ा है, बस इतना है। ठीक है, तो ध्यान से जब समझोगे तभी आ पाएगा ये। इसको कुछ मान लो, इक्वेशन अभी तक कुछ ली है, नहीं ली तो इसको 1 ले लेते हैं। अब इन ट्राइंगल ए एम क्यू एंड ट्राइंगल बी एम क्यू, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। ठीक है, इसको 1 ले लो और इसको लो 2। प्रूव्ड इन इक्वेशन 1। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि भाई ये इक्वल कैसे है। फिर 90 वाला एंगल लो, ए एम क्यू, अगर ये इधर 90 है तो इधर भी तो 90 होगा। ए एम क्यू बी एम क्यू ईच 90, तो ये दूसरी वैल्यू हो गई हमारे पास। एम क्यू इज इक्वल्स टू एम क्यू, रीजन कॉमन, ये कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल ए एम क्यू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी एम क्यू बाय साइड एंगल साइड। किससे हो जाएगा? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से ये आ गया। तो मैं अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? देखो ये वाला एंगल ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल ए क्यू एम इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू एम। ठीक है, सीपीसीटी, और इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 20, यूजिंग इक्वेशन 2। ये 2 में हमने इसको प्रूव किया है। तो ए क्यू एम की भी वैल्यू कितनी आ गई? 20। ए क्यू एम भी कितना आ गया? 20। तो ये तो 20 था ही और ये भी 20 है, दोनों मिलके जब ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? ए क्यू बी बन जाएगा, और कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। नाउ एंगल ए क्यू बी कौन सा हो गया? एंगल ए क्यू बी। तो ए क्यू बी किसके इक्वल है? ए क्यू एम प्लस एंगल बी क्यू एम। ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो टोटल कितना हो गया? 40।